दुख को कभी आने मत दो और बीमारी को भी कभी आने मत दो। अब कहोगे ये कैसी बात है? अच्छा, इलाज कराना ज़्यादा आसान है या बीमार पड़ो ही मत वो ज़्यादा आसान है? क्या आसान है? इलाज कराना, बीमार ना पड़ें, बहुत बढ़िया। अब तुम कहोगे कि बीमार पड़ना कौन चाहता है? हो, सच है कि नहीं? क्यों? तुम वहाँ क्यों बैठी हो अलवर में? यहाँ बैठती सामने, क्या दिक्कत है? तो कहने का मतलब ये है, अरे ना 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 ना, अब मैं समझ गया तुम बहुत सही जगह बैठी हो। अरे नहीं तो इनकी कथा जो शुरू हो गई, अरे राम राम, तो किसी की कथा नहीं हो, बहुत बढ़िया बैठी हो, बल्कि तुम्हें और वहाँ बैठना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, जय हो माता तुम्हारी, बहुत ठीक जगह बैठी हो। हाँ, कहेगी इनकी कथा सुनो। अब आप ये कहोगे कि कौन है जो दुखी होना चाहेगा और कौन है जो बीमार होना चाहेगा? लेकिन एक बात बता दें, सुख सब चाहते हैं, लेकिन सुख के कर्म कोई नहीं करता है। निरोगी सब होना चाहते हैं, लेकिन निरोगी जीवन का जो सिस्टम है उसको फॉलो कोई नहीं करता है, इसीलिए बीमार पड़ते हैं। समझ गए? अब सुन लो क्या है, अगर जो तुम्हें सुखी रहना है तो किसी को भी दुखी मत करो, आपके सुख को कोई छीन नहीं सकता, ठीक है? और अगर जो आपको बीमार नहीं होना है तो मात्र एक ही है नियम, क्या? अपने शरीर को जानो और भोजन को पहचान लो, बीमारी का चक्कर खत्म। बड़ी से बड़ी कैंसर बड़ी बीमारी है या छोटी? बताओ, बड़ी है? नहीं, छोटी है। कैंसर आसानी से ठीक हो जाता है आयुर्वेद सिस्टम से, समझ गए? अब कहीं बीमार कैसे नहीं पड़ेंगे, इसकी गलती कौन करते हैं? सच बताना, जितने लोग आप बैठे हो, ठीक है, इतने में कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में एल्युमिनियम के बर्तन, कढ़ाई और कुकर घर में है? हाथ खड़ा करके बताओ। और सुनो, मैंने यहाँ पर दो समस्याएं देखी हैं, ठीक है? पहली समस्या कम बुद्धि की समस्या यहाँ पर है। बुरा मत मानना कि हमें मूर्ख बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई सुन लो, उसका इलाज सुन लो तो आगे की जनरेशन बच जाएगी। और बुरा मानने में यदि लग गए तो फिर तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता है। एक कम बुद्धि होने की, हाफ माइंड लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या है। इसका भी कारण केवल तुम हो, और बीमार भी लोग हो रहे हैं, इसके कारण तुम हो, और तुम भी बीमार हो तो इसके कारण मात्र, बस। सबसे पहले आसानी से ये बता दें कि तुम्हारे यहाँ दिमाग कम होने की समस्या कहाँ से आ रही, पहले ये सुन लो। कितने लोग ऐसे हैं जो शाम को धर के अचार कटोरा में खा जाते हैं? कितने लोग हैं? सब झूठ बोल रही हैं, अरे राम 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 राम, अरे राम राम। अच्छा, एक बात बताओ, छाछ कौन कौन पी जाता है शाम को? हाँ, देखो कितनी खुश होके हाथ उठा रही, पागल लड़की। सुनो, बहुत मोटी चीज, आज से ही बिल्ली जैसी शकल वाली दोनों तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनकी तो कट गई, तुम्हें अब सारी स्टेज फॉलो करने पड़ेंगे। पत्नी बनना पड़ेगा, माता बनना पड़ेगा, दादी बनना पड़ेगा। तुम अकलदार नहीं रही तो चौपट हो जाएगा, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी कट गई, तुम्हारे लिए विशेष का तुम्हें भी काम आएगी, क्योंकि तुम्हारे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी चेत गए ना, बहुत फायदे में रहोगे। ध्यान रखो, रात में कभी भी अचार
दही, छाछ, मूली और खट्टे फल जो भी रात में खाएगा, मालूम है ये IQ लेवल को ख़त्म कर देता है। ब्रेन के जो फंक्शन होता है ना, वो इनएक्टिव कर देता है, ध्यान रखना। इसीलिए जड़ बुद्धि लोग हो रहे हो। जैसे ही उम्र बढ़ गई, और एक बात और ध्यान रखो, जीवन में हमेशा याद रखना, कभी भी कान और बुद्धि घटती नहीं, हमेशा बढ़ती है। चाहे 80 का क्यों 105 साल का क्यों ना हो जाए, बुद्धि और कान कभी भी घटते नहीं हैं, हमेशा बढ़ते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जो जवान व्यक्ति है उसका ब्रेन ठीक ठाक काम कर रहा है, और जैसे ही 60 क्रॉस हुआ, पागल होने की स्टेज शुरू। क्यों हो रही है? क्योंकि जब तक शरीर के प्रतिरोध क्षमता थे तब तक तो उससे लड़ गया खट्टी चीज़ों को से रात में, लेकिन जब नहीं लड़ पाया तो उसको जो साइड इफेक्ट देना था वो दे रहा है, तो ब्रेन को डैमेज कर रहा है। समझ गए? हाई इंटेलिजेंसी चाहिए है अगर जो, तो रात में कभी भी दही, छाछ, अचार, मूली और खट्टे फल कभी इस्तेमाल नहीं करना है। छाछ और ये कब तक इस्तेमाल करना है? 2 बजे तक, ठीक है, दिन में, बस। इसके बाद ख़त्म। शाम को क्या, दूध पियो, खीर खाओ। दूसरा एक और सावधानी सुनो कि छाछ में कितने लोग ऐसे हैं जो नमक डाल के लेते हैं? बताओ। तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही कि हम ही लेते हैं। हाँ, सुनो, एक बात बता, तुम बताना, पढ़ी लिखी लड़कियों, 10 रुपए लगाओ और 100 रुपए उससे बना लो, तो मुनाफा हुई कि घाटा है? ले, ये कह रही घाटा हो गया। अरे राम 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 राम, 10 रुपए इन्वेस्ट किए, 100 रुपए उससे मिल गए वापस, तो घाटा हो गया। कितने का? 90 रुपए का। अब अगर जो तुम 10 रुपए लगाओ और उसमें 1 रुपया आउटपुट निकले, फायदे में रहे कि घाटे में? ध्यान रखो। छाछ अगर जो सादा पीते हो तो 10 रुपए मान लो तुम, ठीक है? सादा पी गए तो तुम 10 रुपए मान लो, ठीक है? अगर जो उसमें शक्कर ही या गुड़ डाल दी, तो इसके 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 200 हो गए। 200 रुपये बन गए मात्र थोड़ी उसमें डालने में। और जब उसमें वो डालोगे शक्कर या गुड़, तो वो 20 गुनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, ज़्यादा लाभकारी हो जाएगी। और अगर जो उसमें तुमने नमक डाल दिया तो वो 1 रुपए की रह जाती है। बताओ किसमें बेनिफिट होगा? तो कभी भी, और स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तुम शक्कर चीनी डाल के खाते तो स्वाद नहीं आता, गुड़ डाल के खाइए कभी, फिर देखो क्या सुगंधी गुड़ की आती है, छाछ की आती है, समझ गए? उसका स्वाद अलग मिलेगा। शक्कर खाइए, कभी भी जीवन में आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा सुन लो, ये रही कि तुम्हें दिमागी कमज़ोर क्यों होते जा रहे हो, ठीक है? ना याददाश्त बची है, ना किसी चीज़ के काम का सलीका बचा, न तरीका बचा, सब भूल गए। क्यों? दिमाग ख़त्म हो गया। व्यक्तिगत हो जाएगा, नहीं तो हम तो हाथ पकड़ के बता देंगे कि में कितनी अकल है। IQ नापना कौन सी बहुत बड़ी बात है? 2 मिनट बात करो, IQ नाप लिया हमने, कितनी अकल है किसमें, समझ गए? अब ये रही तुम्हें ब्रेन का बुद्धि कम होने का कारण। कौन कौन लोग हैं जो इस पर ध्यान रखेंगे? और सुनो, अगर जो किसी को याद ना रहे तो ये वीडियो हम अलग से डालेंगे इंटरनेट पर, YouTube में, और इसको देखते रहना, फ़ायदे में रहोगे, ठीक है? यहाँ तो इंटरनेट नहीं है तो डालेंगे ज़रूर, ठीक है? फ़ायदे में रहोगे। अगर जो अब तुम्हारी आई बीमार होने की बात है, तो मात्र भोजन के 2-3 नियम इन्हें सीख लो और कभी भी जीवन में आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ध्यान रखना। अगर जो एक बात बताओ, जैसे कि किसी कोई माता कमज़ोर हो गई, ठीक है? कमज़ोर हो गई माता, उसके 2 बच्चे हैं बिल्कुल
चेहरे में खून की कमी आ गई, तो डॉक्टर उसे क्या देने को कहते कि क्या तुम्हारे कमी है मालूम है? ज़्यादातर कहते हैं उसको आयरन की कमी है, सुना होगा ना। तो आयरन की कमी के लिए डॉक्टर क्या बताते हैं? गोली ले जाओ, कितने का आता भगवान जाने, है कि नहीं। तो गोली, आयरन की गोली देने को कहता है। और मैं एक ऐसा उपाय बताता हूँ, आयरन की गोली कभी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या? कुछ मत करो। आयरन माने होता है लोहा, और लोहे की कढ़ाई में पालक वगैरह बना के खाना शुरू कर दो, 1 महीने में आयरन की पूरी कमी खत्म हो जाएगी। जो भी कहे कि आयरन की कमी है, मात्र 1 महीने में हरी सब्जी खाना शुरू कर दे। और इसके बाद फिर जो भी आलू की सब्जी बनाए तो कढ़ाई में, कैसी भी सब्जी बनाए तो कढ़ाई में, कभी भी जीवन में किसी को आयरन की कमी नहीं होगी। जिसको आयरन की कमी नहीं होगी उसको हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स और उसके खून की कमी, एनीमिया जिसे कहते, कभी नहीं होगी। पहले की माताओं को देखो, इनमें बहुत सी ऐसी हैं कि 8-8 बच्चे हो गए और फिर भी वे पूरी की पूरी 1.5 कुंटल की हैं, है कि नहीं है। और आजकल की जो माताएं हैं लगभग 25 से 35 साल वाली, आजकल की 2 बच्चे हो गए और फूंक दो तो उड़ जाएं, ऐसी हो गई हैं। तो सुनो, तुम भी माता हो तो ये भी माता हैं। अंतर क्या हो गया? ये हिंदुस्तानी रही, तुम अंग्रेजनी बन गई हो, बस, दूसरा कोई नियम नहीं। समझ गए? अंग्रेजनी कैसे बन गई? जो चीज़ कभी भी घर के अंदर नहीं आनी चाहिए वो तुमने घर में धर ली। पहला, जो चीज़ को कभी छूना नहीं चाहिए भोजन में वो तुमने घर में इस्तेमाल कर लिया। जैसे कि हद हो गई है, बड़ी होकर के विघ्न कर रही है, तुम्हें नहीं समझ में आ रही तो तुम जाओ, दूसरे को हाय हाय क्यों करा रही हो? बच्चे उधम करें वो तो ठीक है, लेकिन तुम करोगे तो कैसे काम चलेगा? कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ की कमी है, मैं क्या कह रहा था, हाँ, कुछ चीज़ें तुमने इकट्ठे कर ली। जैसे कि पहले नंबर पर एक आयोडाइड नमक। आयोडाइड नमक में क्या समस्या है? एक तो ये भयंकर एसिडिटिक है। एसिडिटिक होने के कारण थायराइड की समस्या ला रहा है, हाई बीपी की समस्या ला रहा है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या ला रहा है, ट्राइग्लिसराइड की समस्या ला रहा है, जो जोड़ों में दर्द होता है, और बहुत सारे जहर बना रहा है। ये क्या कहते हैं? आयोडाइड नमक, जो समुद्री नमक है। ठीक है, इसको खाना बंद करो। इसमें केवल और केवल नमक का सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या है भैया? नहीं पता? NaCl माने पता है नहीं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो वो जो समुद्री नमक होता है उसमें मात्र सोडियम और क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन ही मिलेगी, दूसरा कुछ नहीं। और जो ये सेंधा नमक जो होता है ना, सेंधा नमक में तुम्हें मिनरल्स मिलते हैं। सेंधा नमक में तुम्हें कैल्शियम मिलता है जो हड्डी को मजबूत करता है। सेंधा नमक में कभी भी आपको खट्टी डकार नहीं आएगी। सेंधा नमक में स्वाद बहुत बढ़िया होता है। ये वाला नमक, समुद्री नमक ज़्यादा पड़ जाए तो कड़वी कड़वी सब्जी हो जाती, जैसे नीम की पत्ती पड़ी हो, और वो अगर जो ज़्यादा हो जाए ना, कड़वी नहीं लगेगी। तो ये नुकसान कम करता है, थायराइड वगैरह को कंट्रोल रखता है, हाई बीपी को कंट्रोल रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है। दूसरा, अब ये नमक का हो गया। दूसरा सुन लो, एक तुम लेके आ गई फ्रिज। हा, पूरा का पूरा कल्याण कर देने वाला है फ्रिज। हाँ, फ्रिज क्यों लाई हो बताओ? हैं? कौन मम्मी? ये मोटी सी? तुम्हारी जय हो जाए। सुनो,
जो भी ठंडा पानी पिएगा, अब तो हाँ सुनो, अब फ्रिज के मात्र पानी की बात बताएंगे, है तो बहुत लेकिन संक्षेप में बताएंगे, ठीक है। ठंडा पानी यदि फ्रिज का पियोगे तो क्या होगा, और घड़े का ठंडा पानी पियोगे तो क्या होगा। सुनो, घड़े में जिस समय पानी डालते हैं तो सब लोगों ने अनुभव किया होगा कि 1 घंटे के बाद उस पानी में सुगंधी आ जाती है, आती कि नहीं, कितनी प्यारी सुगंधी लगती कि 1 गिलास एक्स्ट्रा पी ले, है कि नहीं। और उसका टेम्परेचर तुम नापना, कभी भी 20 डिग्री से कम मिलेगा ही नहीं। कितना? 20 डिग्री। और मनुष्य का शरीर 37 डिग्री का होता है, ठीक है। और 37 डिग्री में 20 डिग्री का पानी जाएगा तो शरीर को कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा टेम्परेचर के हेर फेर में, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब एक बात बताओ, शरीर है 37 डिग्री का, तुमने पानी पी लिया है 5 डिग्री का, ठीक है। तो अब वो जो तो तुमने ठंडा पानी डाला है तो उसको गर्म करेगा शरीर, ठीक है। तो उसको गर्म करने से ऊर्जा जो है ना वो तुम्हारे शरीर की ही लेगा, समझ गए। यहाँ कोई आग या हीटर नहीं लगे हैं, भगवान ने ऐसा सिस्टम बना रखा कि शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो पानी जब उसमें डाल के पीते तो मालूम है सुगंधी क्यों आती है, क्योंकि मिट्टी में 20 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते जो हमें नित्य जीवन में चाहिए होते, उसी से बना होता है घड़ा। घड़े में जब जाता है पानी तो पानी का ये गुण होता है कि जिसमें जाएगा उसके गुण अपने आप में ले लेगा। कैल्शियम लगा होगा तो कैल्शियम से युक्त हो जाएगा पानी। और उसमें पानी में एक क्या होता है कि पानी यदि एसिडिटिक है तो घड़े में एल्कलाइन पानी हो जाएगा, और वो पानी जिस समय जाएगा सारी अशुद्धियों को घड़ा खींच लेता है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जब शुद्ध बढ़िया पानी जाता है, डाला जाता है, तो 2-3 महीने घड़ा चल जाता है। जब खराब पानी डाला जाता है तो वो घड़ा मात्र 1 महीने में रिजेक्ट हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि अब उसको पानी की अशुद्धि खत्म करने की क्षमता खत्म हो गई है, समझ गए। और जब तक अशुद्धि खत्म करता रहेगा तब तक दिखाता रहेगा कि हाँ पानी की अशुद्धि खत्म है। और फ्रिज में अशुद्धि खत्म नहीं, अशुद्धि बढ़ाने का काम करती है। फ्रिज का पानी पीने से तुम्हें कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है, इंडाइजेशन की समस्या होगी, डाइजेशन खराब हो जाएगा, और बड़ी सड़ी हुई बुरी बुरी डकार आएगी और सारी समस्याएं आएंगी, ठीक है। इसी में बहुत बड़ी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं आती। और घड़े का पानी जो होता है, एक तो उसने घड़े ने अशुद्धि सोख के फिल्टर कर दिया, दूसरा उतना गर्म कर दिया जितना तुम्हें अच्छा लगे और नुकसान भी ना करे, ठीक है। और तीसरी बात उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बढ़ा दी पानी की, ठीक है। लेकिन फ्रिज का पानी जो होता है उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी ख़त्म कर देता है, बल्कि उसे और विषाक्त जहरीला बना देता है, और वो तुम्हें बीमारी देगा, जोड़ों के दर्द की, सांस की बीमारी की, और शरीर में दर्द की, और हजारों प्रकार की। उसी में तो फिर कोलेस्ट्रॉल वगैरह इसी से आ जाता है, समझ गए। तो फ्रिज एक तुम्हारे लिए सबसे घातक चीज़ आ गई है। दूसरी है चीनी। चीनी से बढ़िया होती है शक्कर। शक्कर इस्तेमाल करोगे इसमें सब कुछ मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, सल्फर मिलेगा, आर्सेनिक मिलेगा, आर्सेनिक माने संखिया, ये सब मिलेगा जो कि तुम्हारे शरीर में ज़रूरत है। चीनी में कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि चीनी जो होती है इसकी प्रकृति एसिडिटिक बन जाती, तो सांस के मरीज को नहीं, हाँ सांस के मरीज को और समस्या देता है, समझ गए। और ये हो गई चीनी। और एल्युमिनियम के बर्तन, आहा, इसका तो क्या बताया जाए। ध्यान रखो, मेटल कभी भी एल्युमिनियम का बर्तन बनाने की बात छोड़ो, उसमें भोजन के लिए भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, भोजन करने के लिए भी। क्योंकि अगर जो इसमें एक प्रैक्टिकल कोई भी घर में कर लेना, बड़ा आसान उपाय है। कास्टिक सोडा ले आना 1-2 रुपए का, ठीक है। कास्टिक सोडा को और तुम उसमें कुकर में डाल देना, ठीक है। और कुकर में डाल करके उसमें पानी डाल करके और ढक्कन बंद कर देना। टूटी की वो जो लगी होती है
क्या लगा होता है उतने बड़े सीटी का ऊपर वाला, उसे तुम हटा देना। फिर थोड़ी देर बाद उससे गंध निकलेगी, उसमें लगा देना माचिस, वो दिए की तरह जलना शुरू हो जाएगा। कब तक जलेगा? जब तक तुम्हारा कुकर ख़त्म नहीं हो जाएगा। कब तक? पता नहीं। वो क्यों जलता है? उसके कास्टिक सोडा और एल्युमिनियम के रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस बनती है, और वो हाइड्रोजन गैस शरीर में जलन पैदा करती है। इसीलिए एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन करने, उसके बने हुए बर्तन का भोजन करने से एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है। और बढ़ने पर उसमें जो आग लगेगी वो जलती रहेगी, तो भोजन में यदि हाइड्रोजन गैस गई ना तो वो जहरीला हो जाता है, समझ गए। और जहरीला हो गया, उसे जो भी खाएगा तो लंबी आयु नहीं बल्कि जल्दी निपटने का, उसको राधे राधे मरने का सिस्टम उसका तैयार हो गया। उसको लंबा चलाना है तो बस कुकर कभी भी ना छुओ। और सुनो, फ्रिज के लिए एक बात आती है क्या, क्योंकि सब्जी रख देते हैं तो खराब नहीं होती। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? सच है कि नहीं? और मैं तुम्हें उपाय बता दूं, एल्युमिनियम के बर्तन में सब्जी ना बनाओ, लोहे की कढ़ाई में तुम सब्जी बना लो और तुम सुबह रख देना, सुबह रख देना ऐसे ही, और शाम को खाना। खराब मिल जाए आप हमसे जुर्माना ले सकते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन में बना के रखो सुबह 9 बजे, और तुम मात्र 12 बजे खाने लग जाओ, सब्जी सड़ जाएगी तब तक। और लोहे की कढ़ाई में बना के रख दो, सुबह बना के रख दो, शाम को खाओ, सब्जी जैसी की तैसी फ्रेश मिलेगी। और अगर जो ये कहीं तुमने प्रैक्टिकल मिट्टी के बर्तन में कर दिया तो अगले सुबह तक सब्जी फ्रेश मिलेगी। तो सबसे पहले सब्जी खराब करने का साधन तुम लेके आए कुकर, और उसको सही करने के लिए फिर और जहरीली, पहली बात तो कुकर में सब्जी जहरीली हो ही गई, उसको और जहरीली बनाने के लिए तुमने फ्रिज में रख दी। अब उसको जो खाएगा तो जल्दी मरेगा, क्या होगा? सुधार करोगी बहुत फायदे में रहोगी, नहीं करोगी तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो निकल लूँगा। सीधी सी बात, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मान जाओगे फायदे में रहोगे, समझ गए। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। और एक बात और बता दे, आगे भी बताएंगे, सब एक ही दिन नहीं बताएंगे, ठीक है। इतना ही रखो क्योंकि लंबा विषय हो गया, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। एक बात और बता दें, सुनो, जो भी माता, हाँ मोबाइल, हाँ वीडियो और निकाल के देख लो। टाइम, अरे अभी टाइम कहाँ है, हैं? मैं नहीं भूला हूँ, हमें सब याद है। हाँ तो 15 मिनट रुक जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल भगवान कृष्ण का जन्म है, ये ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये है, मैं कुछ नहीं भूलता हूँ। तो कहने का मतलब सुनो, एक बात और जो मेन रह गई है, अगर जो तुम्हारे घर में किसी को जुकाम भी हो जाए तो उसके जिम्मेदार तुम हो। और कोई यदि हजारों रुपए यदि डॉक्टर तुम्हारे यहाँ से इंजेक्शन या टैबलेट से दवा तुम्हारे यहाँ ले कर के और तुम्हें ठग के जा रहा है, इसके जिम्मेदार तुम हो, गलती तुम्हारी है, समझ गए। और अगर जो कोई जीवन अच्छा चाहिए है तो ये इन चीज़ों को याद रखो। और समझ में ना आए तो हमारी कथा जो पढ़ी है इसमें एक एक पॉइंट को अलग अलग जगह, जैसे यहाँ एल्युमिनियम का बर्तन, कहीं कुछ और कहीं कुछ और, ये मैंने किया है। इच्छा हो तो उनको सुनते रहना, ये बातें आती रहेंगी, बाकी तुम्हारी इच्छा है। तो